पनामा केस जेआईटी ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ उनके बच्चों हुसैन, हसन नवाज और मरियम नवाज की दौलत मालूम जराए आमदन से ज्यादा है। उनके खिलाफ नैब में रेफरेंस भेजा जाए। जेआईटी ने 10 जिल्दों पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक बड़े कर्जों और तोहफों की शक्ल में रकूम की तरसील में बेकायदगी पाई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि जराए आमदन के मुतालिक वाज़ेह जवाबात नहीं दिए गए। बातिल नजर में तमाम मुद्दई अलिहान जराए आमदन से मुदाफ़क़त नहीं रखते। पनामा मामला का अहम तरीन मोड़ आ गया। मुश्तरका तहकीकाती टीम की सुप्रीम कोर्ट में पेश हतमी रिपोर्ट मंजर आम पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ करप्शन और आमदनी से जायद दौलत रखने के मुर्तकब पाए गए। नैब ऑर्डिनेंस और कानून शहादत के हवाले जेआईटी की रिपोर्ट में कहा गया, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज के ज़राए आमदन में वाज़ेह फ़र्क है। नैब ऑर्डिनेंस और कानून शहादत के हवाले देने पर मजबूर हैं। नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरियम नवाज की आमदनी, दौलत और उनके बारे में जाहिर करदा ज़राए के दरमियान वाज़ेह तज़ाद है। पाकिस्तान में मौजूद कंपनियों का मालियाती ढांचा और उनकी हैसियत मुद्दा अलैहान की दौलत से मुताबिकत नहीं रखती। नवाज शरीफ, हुसैन और हसन नवाज जेआईटी के सामने रकूम की तरसीलात की वजूहात नहीं बता सके। ऑफशोर कंपनियों नेस्को लिमिटेड, नेल्सन इंटरप्राइजेज, अलाना सर्विसेज, लैमकेन, कुम्बर ग्रुप और हिल्टन इंटरनेशनल के जरिए बरतानिया में कारोबार किया जाता रहा। इन्हीं कंपनियों को तरसीलात ज़र के लिए इस्तेमाल किया गया। इन्हीं रकूम से न सिर्फ बरतानिया में महंगी जायदादें खरीदी गयी, बल्कि फंड्स बरतानिया, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान में मौजूद कंपनियों के दरमियान तकसीम जाहिर करने के काम भी आए। रिपोर्ट में करार दिया गया, बड़ी रकूम की बतौर कर्ज और तोहफे की शक्ल में बेकायदगी से तरसील सऊदी अरब में हिल मेटल कंपनी की तरफ से की गयी। इसी तरह दीगर बेकायदा तरसीलात लंदन की हिल मेटल कंपनी और यूएई की कैपिटल FGE कंपनियों से हुई। ये बेकायदा तरसीलात और कर्ज नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और हसन नवाज को मिली। इसलिए मुद्दा अलैहान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार करना कि लंदन की प्रॉपर्टीज कारोबार की वजह से थी, आंखों में धूल झोंकना है। जेआईटी के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस 1999 और कानून शहादत ऑर्डर 1984 की दफात के तहत ये तमाम मामलात बदउनवानी के जुमरे में आते हैं। इसलिए जेआईटी इन दफात का हवाला देने पर मजबूर है। कवानीन के तहत बारिश सबूत उस शख्स पर होगा जिसके सब कुछ इल्म में होता है। जो हकायक पेश करता है उन्हें साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी पर आयद होती है। साथ ही रिपोर्टर्स अब्दुल कयूम सिद्दीकी, कंबर ज़ैदी, आसिफ बशीर, एजाज सैयद, आजम खान और कैमरा टीम के हमरा अरशद वही चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जेआईटी की रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है कि मरियम नवाज शरीफ ने जेआईटी में जाली दस्तावेजात जमा कराई। जाली दस्तावेजात देना जुर्म है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये जाली दस्तावेजात हकायक को तोड़ने मरोड़ने के लिए दी गई। इन जाली दस्तावेजात पर हुसैन नवाज, मरियम सफदर और कैप्टन सफदर के भी दस्तखत हैं। जेआईटी ने रिपोर्ट में इल्जाम लगाया है कि हसन नवाज ने भी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। पनामा जेआईटी ने 10 जिल्दों पर मुश्तमिल हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। जेआईटी सरबराह वाजिद जान ने अदालत से इस्तेदा की कि रिपोर्ट की 10वीं जिल्द मजीद तहकीकात के लिए इस्तेमाल होगी, उसे आम न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को जेआईटी रिपोर्ट की कॉपी फराहम करने की हिदायत की और पनामा अमल दरामद केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पनामा मुश्तरका तहकीकाती टीम का काम मुकम्मल। 10 किताबी जिल्दों पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार की। जेआईटी अरकान ने मुतल्लिका दस्तावेजात खुद गाड़ियों में रखी। पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियों के खुसूसी स्क्वाड में रिपोर्ट अदालत तक लाई गई। सर पे मोहर सबूत 3 बॉक्सेस में सुप्रीम कोर्ट लाए गए। बॉक्सेस पर एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जेआईटी पनामा केस दर्ज है। ऐसे में जेआईटी सरबराह वाजिद ज़िया से पूछा गया कि क्या आप मजीद वक्त मांगेंगे, तो जवाब था जी नहीं। 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने जस्टिस इजाज अफसर की सरबराही में समाअत की। कमरा अदालत खचाखच भरा था। जेआईटी सरबराह वाजिद ज़िया ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की। साथ ही इस्तदा की कि रिपोर्ट का वॉल्यूम नंबर 10 पब्लिक न किया जाए। वॉल्यूम 10 मजीद तहकीकात के लिए इस्तेमाल होगा। जिल्द नंबर 10 में गैर मुल्की कानूनी मुआवनत शामिल है। अदालत ने जेआईटी रिपोर्ट की 9 किताबी जिल्दों की कापी तमाम फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को फराहम करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि तमाम अरकान वापस अपने इदारों में जाएंगे तो उन्हें मुकम्मल आज़ादी होगी। अगर इन अरकान को किसी ने तंग किया तो ये सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें।
और दूसरी तरफ हुकूमत ने JIT की रिपोर्ट को रद्दी करार देकर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़रा ने कहा है कि ये रिपोर्ट तोता बहना की कहानी है, इमरान नामा है, ये JIT की नहीं PTI की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के पीछे एक सियासी एजेंडा है। वफाकी वज़रा का कहना था कि JIT ने इस रिपोर्ट के लिए रहमान मलिक पर इन्हिसार किया, जिनका नाम ही काफी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस रिपोर्ट के झूठ को बेनकाब करेंगे, इसके परखचे उड़ा देंगे। रिपोर्ट में वजीर आजम के खिलाफ किसी रेफरेंस की सिफारिश नहीं की गई। इमरान खान ने कहा है कि हमारे जो खदशात थे दुरुस्त साबित हुए। नवाज शरीफ फौरी तौर पर मुस्ताफी हो, उनका गेम खत्म हो चुका। अब देखना है कि वो कब वजीर आजम हाउस छोड़ते हैं। उनके सारे खानदान का नाम ECL में डाला जाए। इमरान खान ने मजीद कहा कि साबित हो गया मरियम नवाज ऑफशोर कंपनीज और लंदन फ्लैट्स की मालिकन है। उन्होंने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। तौर पे नवाज शरीफ को रिजाइन करना चाहिए। मैच खत्म हो गया। अब ये कैसे है कि अब किस दिन इसने छोड़ना है वजीर आजम हाउस। गेम खत्म है। मैं आज क्या डिमांड करता हूँ, इनके सारे खानदान को ECL पे डालो। वो मंडे अभी बड़ा दूर पड़ा है। किस मुंह से आप इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे? अब तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रह सकता ही नहीं है। मुझे बताएं कौन सा ब्यूरोक्रेसी में कौन इसकी बात माने? एक पुलिस वाला है, इसकी बात क्यों माने? अल्लाह का शुक्र है आज वेरीफाई हो गई है कि मरियम नवाज असल मालिका थी मेफेयर फ्लैट्स की। नई नई चीज़ें आ रही है। नवाज शरीफ भी एक दुबई की ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन निकले हैं। ये है टिप ऑफ द आइसबर्ग। आहिस्ता आहिस्ता इस कौम को पता चलेगा इन्होंने 30 साल में कितना लूटा है। मेरे ऊपर हरजाना किया हुआ आपने 10 अरब का। शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक करप्ट खानदान के फर्द हैं। IB को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? शरीफ खानदान की करप्शन बचा रहा है। SCCP क्या कर रहा है? शरीफ खानदान की करप्शन बचा रहा है। इनके वजीर क्या कर रहे हैं? शरीफ खानदान की करप्शन बचा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के जूते पॉलिश करने वाले ये स्टूजेस, ये भी सारे जिम्मेदार हैं। स्पीकर ऑफ असेंबली बजाय इसका भेजने के रेफरेंस मेरा भेज देता है, जो मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं और मेरे ऊपर केस कर रहे हैं कि मैं मुल्क से हलाल का पैसा पाकिस्तान लेके आया हूँ। मेरे पे केस किया हुआ है उन चोरों ने। वो छोटे गॉडफादर भी रिजाइन करें, बड़े गॉडफादर भी रिजाइन करें। कौम को मुबारक देता हूँ कि ये है नया पाकिस्तान की बुनियाद। और वो बात करें स्ट्रीट मूवमेंट की, मैं स्ट्रीट मूवमेंट का आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने लगी, बल्कि स्ट्रीट सेलिब्रेशन होगी इंशाल्लाह। और JIT को मुबैना धमकियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने ख्वाजा साद रफीक, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और आसिफ किरमानी की तकरीरों का मतन तलब कर लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब अभी आप काफी लोगों को प्रोसिक्यूट करेंगे। जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि बाज लोग बहुत एक्साइटेड हो गए हैं, बताया जाए बिलाल रसूल का अकाउंट किसने हैक किया। बेंच ने कवाइफ नादरा से इकट्ठा करने से मुतालिक IB का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। हुक्मरान जमात ने फैसला किया है कि वजीर आजम नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे। JIT रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि कानून की बालादस्ती के लिए खुद को और खानदान को JIT के सामने पेश किया। ठोस सबूतों के बगैर इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक हैं। हुक्मरान जमात के इजलास की अंदरूनी कहानी बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे से मुस्तफी नहीं होंगे। मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट मुतनाज़े है, मुस्तरद करते हैं। कानूनी मुशीर आईनी माहिरीन रिपोर्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तैयारी करें। ये फैसले किए गए वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत गैर रस्मी मशावरती इजलास में। जराए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई JIT रिपोर्ट को वजीर आजम नवाज शरीफ के सामने पेश किया गया। अटॉर्नी जनरल और मुशीरों ने आईनी और कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। शुरका ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वजीर आजम और उनके खानदान पर लगाए जाने वाले इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जराए के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कानून की बालादस्ती की खातिर खुद और खानदान को JIT के सामने पेश किया। उनके बारे में ठोस सबूतों के बगैर इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक हैं। इजलास में फैसला किया गया कि सियासी और कानूनी महाजों पर भरपूर मुकाबला किया जाएगा और इस सिलसिले में तमाम मुमकिना ऑप्शंस को भी इस्तेमाल किया जाएगा। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और आपको यह अहम खबर भी दें कि चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में टेम्परिंग करने पर FIA ने चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी को जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जफर हिजाजी के खिलाफ
आज ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जफर हिजाजी ने जानबूझकर इंसाफ की राह में रुकावट डाली, मातहत अफसरान पर दबाव डाला और धमकियां दी। ये भी देखना है कि जफर हिजाजी ने किसके कहने पर टेम्परिंग की। वकील जफर हिजाजी ने अदालत के सामने रिकॉर्ड टेम्परिंग का एतराफ किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA ने जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में JIT की राह में रुकावटें डालने के मामले की समाअत। जस्टिस एजाज अफजल ने सवाल किया, रिकॉर्ड टेम्परिंग का क्या बना? अटॉर्नी जनरल ने बताया FIA ने चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी को जिम्मेदार करार दिया है। चेयरमैन SCCP के वकील ने भी अदालत में एतराफ करते हुए कहा कि ये टेम्परिंग 10 माह पहले की गई। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि मसला वक्त का नहीं, टेम्परिंग का है। अटॉर्नी जनरल ने कहा टेम्परिंग हुई तो तहकीकात होगी। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा जफर हिजाजी ने मातहत अफसरान पर दबाव डाला, धमकियां दी, जानबूझकर इंसाफ के रास्ते में रुकावट डाली। पहले उन्होंने इल्जाम को मुस्तरद किया, फिर कहा इल्म नहीं। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि जफर हिजाजी ने किसके कहने पर टेम्परिंग की, ये भी देखना है। अदालत ने कहा कि चेयरमैन SCCP पर मातहत अमले पर दबाव डालने और अफसरान को गिलगित ट्रांसफर करने की धमकी देने का इल्जाम है। अदालत ने हुक्म दिया कि जफर हिजाजी के खिलाफ आज ही मुकदमा दर्ज किया जाए। मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद पहली कार्रवाई सामने आ गई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में मुकदमा दर्ज किया। जराए ने जियो न्यूज को बताया है कि जफर हिजाजी के खिलाफ दर्ज FIR का नंबर 13/17 है। चेयरमैन SCCP के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की 2 दफात सेक्शन 466 और सेक्शन 471 यानी सरकारी दस्तावेज में रद्दोबदल करने और जाली दस्तावेज को असली जाहिर करने का जुर्म बयान किया गया है। FIR में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 की सेक्शन 5 की ज़ेली शिक 2 की ज़ेली शिक 47 का हवाला भी दिया गया है। मुकदमे का तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर अफजल न्याजी को मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA के डायरेक्टर एंटी करप्शन मकसूदुल हसन ने चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ SCCP में इंक्वायरी रिकॉर्ड टेम्पर करने के इल्जाम की तहकीकात की और जफर हिजाजी को रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने का जिम्मेदार करार दिया था। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस JIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर आज़म के असासे ज़राए आमदन से ज्यादा पाए गए हैं। नवाज शरीफ असासे बनाकर बच्चों के नाम पर जाहिर करते रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ के असासों में तेजी से इजाफा उनके वजारत उज़्मा के पहले दौर से है। दूसरा बड़ा इजाफा 2007 और 2008 में नवाज शरीफ की सियासत में वापसी पर नजर आया। जियो न्यूज ने JIT की रिपोर्ट हासिल कर ली। 8वां हिस्सा वजीर आजम नवाज शरीफ से मुतालिक। रिपोर्ट में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने लिखा कि शरीफ खानदान के मुहैया किए गए हक़ाइक़ के मुताबिक नवाज शरीफ का खानदानी कारोबार में कोई किरदार नहीं। सबूतों से जाहिर होता है कि दरहकीकत नवाज शरीफ बोर्ड के चेयरमैन थे। नवाज शरीफ कैपिटल FZE से तनख्वाह ले रहे थे। नवाज शरीफ का दावा है कि इनके असासे 70 की दिहाई में मौजूदा कारोबार से मिलने वाला विरसा है। नवाज शरीफ का ये दावा मियां शरीफ की माली पोजीशन से मुताबिकत नहीं रखता। नवाज शरीफ के माली असासों में इजाफा इनकम टैक्स गोशवारों में जाहिर नहीं होता। काजी फैमिली के नाम पर बेनामी अकाउंट्स के जरिए फंड्स को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। SCCP में दर्ज शरीफ फैमिली की कंपनी और टैक्स वेल्थ गोशवारे में तजाद है। शरीफ खानदान के बरतानिया और दुबई में असासों से 88 करोड़ रुपए तोहफों के नाम पर मुंतकिल किए गए। हुसैन नवाज और हिल मेटल की तरफ से नवाज शरीफ के अकाउंट में तोहफों के नाम पर बड़ी रकूम मुंतकिल की गई। रकूम की इस मुंतकिली से बैरूनी तरसीलात और तोहफों पर टैक्स की छूट का फायदा उठाया गया। माहिर कानून सेनेटर फरोग नसीम ने कहा है कि JIT की रिपोर्ट में जो शवाहिद पेश किए गए हैं वो मुफस्सिल हैं और उनके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहली से नहीं बच सकेंगे। जियो न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि JIT के मुताबिक शरीफ खानदान के ऐलान करदा असासे और उनका तर्ज जिंदगी आपस में मुताबिकत नहीं रखते, इसीलिए उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जो कंक्लूजन के 3-4 पेज हैं उससे यही साबित होता है कि JIT के पास इतना सारा मवाद है जिससे ना सिर्फ उनके प्राइम मिनिस्टर उनके बच्चों के ख़िलाफ़ ये तमाम तर क्रिमिनल केसेस भी बनते हैं जिसका ट्रायल होगा। अगर नैब रेफरेंस होता है तो नैब रेफरेंस बनेगा, लेकिन साथ साथ ये भी साबित हो गया कि कतरी शहज़ादा क्या बिल्कुल आप छोड़ दें, लेकिन उनके पास इतने सारे एसेट्स हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, और अगर डिक्लेयर नहीं किए तो ना वो सादिक हैं ना अमीन है, तो डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। तो ये तो बहुत मुसीबत में प्रॉब्लम में वज़ीर आज़म साहब आ गए हैं। तो ना इससे कोई JIT मुतनाज़ होती है, ना JIT ने कोई गलत काम किया है, या तो वो उनके वकला और वज़ीर आज़म साहब ये कह दें कि JIT ने ये सब कुछ जो लिखा है सारा गलत है, लेकिन कैसे कहेंगे? ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है
उनके नाम की ये सारी कंपनीज़ हैं, वो सारा ट्रांजैक्शन जो है वो सारी डिटेक्ट कर लिया है GIT ने। तो मेरे ख़्याल में अब गेम ओवर हो गया है और आई थिंक कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद रिज़ाइन कर दें, नहीं तो इट्स राइटिंग ऑन द वॉल के लगता यही है कि मोस्ट प्रॉब्ली सुप्रीम कोर्ट उनको डिस्क्वालीफाई कर देगी। माहिर कानून अली जफर कहते हैं कि GIT रिपोर्ट से पता चलता है कि करप्शन साबित हो गई है और इसीलिए GIT ने मुकदमा नैब कोर्ट में चलाने की सिफारिश की है। जो 15 पॉइंट्स हैं कंक्लूजन के, उसके मुताबिक GIT ने ये फाइंडिंग दी है कि असासा जो अपार्टमेंट्स हैं वो साबित हो गई हैं कि वज़ीर आज़म साहब और उनके बच्चों की हैं, और जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं उनको वो अपार्टमेंट्स किन पैसों से खरीदी गई वो डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो GIT के मुताबिक ये साबित करता है कि करप्शन हुई है, और GIT ने रिकमेंड किया है कि हम चाहते हैं कि ये अब चूंकि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, अब इसकी ट्रायल हो नैब कोर्ट में। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा GIT का कंट्रोल ISI को देने की गलत रिपोर्ट शाया करने पर रोजनामा जंग और द न्यूज के एडिटर और पब्लिशर और मुतल्लिका रिपोर्टर्स को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत ने कब और कैसे ISI को GIT के मामला देने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जंग ग्रुप के एडिटर मीर शकीलुर रहमान, पब्लिशर मीर जावेद रहमान और द न्यूज़ के रिपोर्टर अहमद नूरानी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस एजाज अफसल की सरबराही में पनामा केस पर कायम 3 रुकनी खुसूसी अमल दरामद बेंच ने खबरों पर नोटिस लेते हुए द न्यूज़ की 10 जुलाई को शाया होने वाली खबर का मुताला किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ज़रा देखें जंग ग्रुप ने कैसी रिपोर्टिंग की है, मुसलसल गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। हमने गलत रिपोर्टिंग की मुसलसल इशाअत देखी है। जंग ग्रुप के पब्लिशर और एडिटर कौन हैं? जस्टिस एजाज अफसल ने कहा कि हमने हुसैन नवाज़ की फ़ोटो लीक्स से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की थी। जिसने खबर छापी वो छुप कर बैठा है। मुझसे 2 बार रिपोर्टर ने राब्ता किया, मैंने कहा अदालत में बोलूँगा। ये बराह रास्त तौहीन अदालत का मामला है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि हुक्म कुछ होता है और छापते कुछ हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ISI को GIT के मामला देखने का हुक्म कब और कैसे दिया। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि रिपोर्टर अहमद नूरानी की जुर्रत कैसे हुई कि उसने एक जज से राब्ता किया। ये भी नौबत आएगी कि जजेस को सहाफ़ी फ़ोन करेंगे। ये खुल्लम खुल्ला अदालत की तौहीन है। जस्टिस एजाज अफसल ने कहा कि खबर में लिखा गया कि जस्टिस एजाज अफसल ने जवाब नहीं दिया। जस्टिस एजाज अफसल ने कहा कि एक रिपोर्टर ने GIT के मामलात ISI के हवाले करने पर पूछा। जवाब में कहा कि जज अदालत में बोलते हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि एक वज़ीर आज़म ने अदालत को ख़त लिखा था तो तौहीन अदालत का केस बना। सुप्रीम कोर्ट ने जंग ग्रुप के एडिटर मीर शकीलुर रहमान, पब्लिशर मीर जावेद रहमान और रिपोर्टर अहमद नूरानी को तौहीन अदालत के नोटिस का 7 रोज़ में जवाब देने का हुक्म दिया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन का कहना है कि हुकूमत और GIT का काम स्क्रिप्टेड लगता है, मैच फिक्स लगता है। एतजाज एहसन ने कहा कि अंदर चाहे GIT के साथ चाय पीते रहे हों, लेकिन तय था कि बाहर निकल कर शोर करेंगे और कहेंगे कि हमारा कसूर क्या था। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह फनियार वाली ने GIT रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा है कि असल फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा। उनका कहना था कि इस मामले में दोनों फरीकैन की जानिब से गाली गलोच वाली जो जबान इस्तेमाल की गई है उसके बाद खुद को सियासी कारकुन कहते हुए शर्म आती है। ANP का तो एक उसूली मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा तो वो सबके लिए फाइनल होगा। ये तो सिर्फ एक रिकमेंडेशन आई है, पर लड़ाई झगड़े की शक्ल ना दें इस GIT रिपोर्ट की। सब्र कर लो, अब तक सब्र कर लिया, अब GIT बनी, GIT की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें एक दूसरे को जो जुबान दोनों ने इस्तेमाल की, खुदा की कसम इंसान को, मुझे तो कम से कम शर्म आता है अपने आप को, उसके बाद भी एक सियासी वर्कर कहने पे। ये खुदारा ये गालियां गलूच दोनों साइड्स बंद करे और इंतजार करे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। मरियम नवाज ने GIT की तहकीकात पर ट्विटर पैगाम में कहा कि शरीफ फैमिली पर सबूत न देने का इल्जाम लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट में पेश सबूतों की ट्रॉली देखें। मरियम नवाज ने कहा कि इल्जाम लगाने वाले आज सुप्रीम कोर्ट में शरीफ फैमिली के कारोबार की 1960 से अब तक के सबूतों की ट्रॉली देख लें।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि गवाह का लाना अदालत या फरीक मुखालिफ की जिम्मेदारी नहीं है। इसे बताया जाता है कि यहाँ तीतर बटेर का शिकार है तो वो यहाँ आ जाता। यहाँ अगर करप्शन है तो जिन्नात ने तो नहीं की है, इंसानों ने किया, और इंसानों में उन लोगों ने किया जिनके साथ इख्तियारात थे। ये इंतहा नहीं है, ये एहतसाब का इब्तिदा है। अगरचे कुछ लोग तो अभी रोना धोना उन्होंने शुरू किया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखे होता है क्या। हम ये चाहेंगे कि ये फैसला इख्तिताम तक पहुँचे तो फिर उन दूसरे किरदारों की भी निकाब कुशाई और उनके चेहरों से भी पर्दा उठाने का वक़्त इंशाअल्लाह ताला आएगा। अपने पार्टनर को यहाँ हाजिर करना ये हुक्मरान ख़ानदान की जिम्मेदारी है। तो उनको बताते कि इस्लामाबाद में अच्छा शिकार है और यहाँ तीतर है और यहाँ बटेर है तो आ जाते। अभी अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं चमन से, जहां खुदकुश धमाके में एसएसपी साजिद खान मोहम्मद शहीद और पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने एसएसपी की गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके से करीब से गुजरने वाली गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। जख्मियों को सिविल अस्पताल चमन जबकि 3 शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वुस्ता, अफगानिस्तान की सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात का जायजा लिया गया। ISPR से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वुस्ता और अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में मुल्की मफाद को सामने रखते हुए किरदार अदा करने का आदा किया गया। इजलास में ऑपरेशन रद्दुल फसाद में होने वाली पेशरफ्त, अफगानिस्तान के साथ अस्करी रवाबित और बेहतर सरहदी इंतजामात समेत मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की तैयारियों और फोर्सेस की तैनाती पर भी तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम ने ओगरा को सिफारिश दी है कि आइंदा 2 साल के दौरान सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को 20 लाख गैस कनेक्शन देने की मंजूरी दे। विफाकी वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि LNG आम गैस से महंगी है मगर LPG से बहुत सस्ती है। घरेलू सार्फिन को LNG दी तो कीमतों को एडजस्ट करेंगे। चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी रिकॉर्ड में रद्दबदल करने के इल्जाम में FIA ने SCCP के सरबराह जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जियो न्यूज ने जफर हिजाजी के खिलाफ दर्ज FIR की नकल हासिल कर ली है। जफर हिजाजी के खिलाफ रियासत मुद्दई मुकदमा बनी है। FIR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया गया है। चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमे की तहकीकात में सच सामने आ जाएगा और मुनासिब वक्त पर मीडिया से बातचीत भी करेंगे। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। इमरान खान के वकील का कहना है कि तौहीन अदालत कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। गैर मुल्की फंडिंग केस में भी समाअत मुलतवी करने की दरखास्त कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि हमारे हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 16 अगस्त को दलाइल सुनने के बाद हुक्म जारी करेंगे।